अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम 8th स्टैंडर्ड की पोएम बी द बेस्ट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, पढ़ेंगे। जो पोएम नंबर 1.1 है, यूनिट नंबर 1 की पोएम है और बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट स्टैंजा, बी द बेस्ट। इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rail. Be a bush if you can't be a tree. दोस्तों, पोएम को एक्सप्लेनेशन करने से पहले, स्टैंजा को एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम इनके मीनिंग देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट लाइन में पाइन आया है, इसके मीनिंग है एक किस्म का दरख्त है जो पहाड़ों की चोटियों पर पाया जाता है। ये बहुत लंबा और घना दरख्त होता है। उसके बाद सेकेंड लाइन में आया है स्क्रब। स्क्रब के मीनिंग होते हैं छोटे पौधों से ढका हुआ इलाका, जिसे हम आम ज़बान में झाड़ियाँ कहते हैं। उसी के बाद में थर्ड लाइन में आया है रील। रील का मतलब होता है अ स्ट्रीम, नदी। उसी के बाद लास्ट लाइन में आया है बुश। बुश का मतलब होता है झाड़ी। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट स्टैंजा को कि इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, अगर आप पहाड़ियों की चोटियों पर जो दरख्त होते, बड़े दरख्त, अगर आप वो नहीं बन सकते, बी अ स्क्रब इन द वैले बट बी, तो आप वादियों की छोटी झाड़ियाँ तो बनी, लेकिन बनी बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल। ऐसी झाड़ियाँ बने जो नदी के किनारे पर रहती है, जो झाड़ियाँ देखकर नदी की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी झाड़ियाँ बने जो दूसरों को खूबसूरत बनाए। बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री। अगर आप दरख्त नहीं बन सकते तो छोटी छोटी झाड़ियाँ बनी, बुश, छोटी छोटी झाड़ियाँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ, जो है कि इफ़ यू कांट बी अ बुश बी अ बाइट ऑफ द ग्रास एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। इफ़ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बास, बट द लीव लाइस पास इन द लेक। मस्की कहते हैं बड़ी मछली को और बास कहते हैं छोटी मछलियों को। क्या कह रहा है कि अगर आप झाड़ियाँ नहीं बन सकते तो छोटी मोटी घास तो बनिए। कैसी घास? जो रास्तों के किनारे पर हो और रास्तों को खुशगवार बना दे। एंड सम हाईवे हैप्पियर में, कैसे बना दे? रास्तों के किनारे उगकर रास्तों को खुशगवार बना दे। इफ़ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बास। अगर आप बड़ी मछलियाँ नहीं बन सकती तो छोटी मछलियाँ तो बनिए। कैसी मछलियाँ? बट द लाइवलीस्ट बास इन द लेक। कैसी मछलियाँ? जो झील के अंदर रहे और झील में जिंदा तरीन ज़िंदगी गुजारे, जिंदा तरीन रहे। ऐसी बास जो ज़िंदगी अच्छे से गुजारे, ऐसी मछलियाँ, ऐसी छोटी मछलियाँ। चलिए चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी विल गॉड टू बी ग्रेट। There's something for all of them. There's big work to do and there's leisure to do, and the task you must do it the near. इस स्टैंजा में क्या कह रहा है ये? सबसे पहले देखते क्रू। क्रू या क्रीव किसे कहते हैं? ये कहते हैं जहाज़ पर काम करने वाले नुमाइंदों को, जिसे हम आमला कहते हैं। उसके बाद में लेज़र। लेज़र की मीनिंग होती है गैर है। क्या कह रहा है कि हम सबके सब तो कैप्टन नहीं बन सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? जहाज़ का क्रू बनना चाहिए। फिर क्या कह रहा है? देयर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस देयर। देयर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस देयर। यहाँ पर हम सब के लिए कुछ ना कुछ है। देयर्स बिग वर्क टू डू एंड देयर्स लेजर टू डू। यहाँ पर करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम हैं और यहाँ पर करने के लिए बहुत गैर ज़रूरी काम भी है। अब वो आप चूज़ कीजिए कि आपको कौन से काम करना चाहिए, ज़रूरी काम या गैर ज़रूरी काम। एंड द टास्क यू मस्ट डू इट नियर। और जो काम आपको करना है वो बहुत करीब है, आपके करीब है। इसके बाद का लास्ट स्टैंजा
जो अब हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रायल। इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार। इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल। विन और यू फेल। बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर। ट्रायल का मतलब होता है एक तंग रास्ता। अगर आप बड़ा रास्ता नहीं बन सकते तो एक तंग रास्ता बनिए। इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार। अगर आप सूरज नहीं बन सकते तो सितारा बन जाइए। इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल। ये साइज से नहीं कि आप जीतेंगे या फेल होंगे, ये साइज से मैटर नहीं करता कि आप जीतने वाले हैं या आप नाकाम होने वाले। बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर। आप जो भी है इसमें बेहतरीन से बेहतरीन बने। आई होप दोस्तों ये था हमारा बी द बेस्ट का तर्जुमा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तर्जुमा, इसका ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।